देखिए, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि फौजदारी और दीवानी, आखिर ये फौजदारी क्या होता है, दीवानी क्या होता है, फौजदारी अदालत क्या होता है, दीवानी अदालत क्या होता है, फौजदारी केस किसको कहेंगे और दीवानी केस किसको कहेंगे। देखिए, हुआ क्या कि कोई भी वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा या किसी प्रकार की मामला दो गुटों में, दो व्यक्तियों के बीच जो संस्थानों में होता है, तो वो विवाद को निपटारा करने में एक सामूहिक रूप से बहुत ही परेशानी होगी। इसके लिए हमारे देश के संविधान ने ये मामले को दो वर्गों में बांटा। हमारा देश का संविधान अनुच्छेद 132 अनुच्छेद 132 हमारे देश में किसी भी प्रकार के दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई करती है और इसके लिए आप उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, इसकी अपील कर सकते हैं। यह अधिकार 132 अनुच्छेद देता है। तो कई तरह के वाद विवाद थे, तो इसको निपटारा करने में बहुत सारी परेशानियां आ रही थी। तो इसको लेकर के जो है हमारा संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया कि एक मामला दीवानी और एक फौजदारी। लड़ाई कई प्रकार के हैं, एक में हिंसा होती है, एक में वाद विवाद होता है। दोनों मामले अलग अलग हैं, दोनों की सजा अलग अलग है, दोनों के प्रावधान अलग अलग है। इसको लेकर उन्होंने वर्गीकरण किया। एक का वर्गीकरण किया जिसको जो कहा जाता है, बोला जाता है फौजदारी, और एक को बताया दीवानी। अब जैसे होता है कि फौजदारी अनुच्छेद 132 है, ठीक है। यह फौजदारी जो मामला है, और फौजदारी कानून सर्वप्रथम बनाया गया कहां, पूरे विश्व में सबसे पहले फौजदारी कानून जो बनाया गया इंग्लैंड में बनाया गया। कहां बनाया गया? इंग्लैंड में बनाया गया। लेकिन दीवानी जो है कानून सबसे पहले प्राचीन रोम में बना। अब ये दोनों में होते क्या है, इसके अंतर, फौजदारी के अंतर किसी भी लड़ाई झगड़ा या विवाद ऐसा होना चाहिए जो हिंसात्मक उसका रूप होना चाहिए, हिंसात्मक रूप होना चाहिए, और इसमें कानून की नजर में अपराध होता है। यानी कानून की नजर में ये अपराध होता है, ठीक है। लेकिन दीवानी जो है ये मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है, मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाला मामला। अब ध्यान दीजिए, दोनों में अपराध किसको कहेंगे और मानव अधिकार का उल्लंघन किसको कहेंगे। अपराध में देखिए, इसके अंतर्गत फौजदारी मामला में आता क्या क्या है। जैसे कहने का मतलब है कि कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, उसमें लाठी से हम किसी को मार दिए, बंदूक से मार दिए, यह फौजदारी मामला हो गया। इसके बाद अगर आपको किसी को जो है आप चोट पहुंचाए, मारपीट किए, ठीक है, आपने हत्या करने के लिए किसी को विवश किया, इतना ही नहीं, किसी को और यौन शोषण आपने अगर किया है, तो यह भी एक हिंसा नहीं है। किसी लड़कियों को आप छेड़छाड़ किए हैं, किसी को आप घर में जो कहा जाता है रहने वाले लोगों को जो है आप उसको शोषण किए हैं, यहां तक कि मां बाप को अगर किसी प्रकार के आप प्रताड़ना कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं और उसे शोषित कर रहे हैं, तो वो भी हिंसा के अंतर्गत आएगा। यानी हिंसा का टोटल मामला, यानी कहने का मतलब है कि ये जो है हिंसा होता है, इसमें हिंसा होता है। लेकिन इसमें बलात्कार, चोरी, डकैती, हिंसा तो आया ही, बलात्कार, चोरी, डकैती आ गया। इसके साथ साथ जो है यौन शोषण से मामला जो भी है, मां बाप को प्रताड़ित करना, कोई विद्यालय में किसी प्रकार का जो है बच्चों के साथ हरकत करना, ये सब जो है हथियार बेचना,
हथियार बेचने से संबंधित जो भी मामला हो, आत्महत्या के लिए विवश करना, दहेज का मामला हो, ठीक है, चोट पहुंचाने का मामला हो, चोट पहुंचाना, जख्म करना, हत्या, लूटपाट, ये सब जितने भी मामले हैं ये हिंसा के अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिए, इसमें किसी महिला को आप प्रताड़ित कर रहे हैं दहेज को लेकर के, ठीक है, ये दहेज को लेकर के किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं, माँ बाप को किसी प्रकार का शोषण कर रहे हैं, घर से निकाल रहे हैं, किसी लड़की को आप छेड़छाड़ कर रहे हैं या उसके जो भी इच्छा के प्रतिकूल आप व्यवहार कर रहे हैं, तो ये सब हिंसा के अंतर्गत इसको हिंसा की श्रेणी में रखा गया। और हिंसा की श्रेणी में जो भी मामला रहेगा वो फौजदारी मामला होगा। और फौजदारी मामला ऐसा होता है कि इसमें जेल जाने की, फौजदारी मामला में सबसे पहले एफआईआर दर्ज होता है, लेकिन इसमें एफआईआर दर्ज नहीं होता, इसमें जो है याचिका दायर होता है, याचिका दायर होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत जो है मानव अधिकार का उल्लंघन करना, क्या करने का मतलब है कि किसी को संपत्ति का अधिकार, किराया, ठीक है, किराया से संबंधित हो, संपत्ति का हो, मानहानि का हो, लापरवाही का हो, ठीक है, अधिकार उसको पद का हो, प्रतिष्ठा का हो, ठीक है, ये सब अगर उसको नहीं आप दे रहे हैं तो इसमें ये आता है, ठीक है। मानहानि, अधिक किसी को टॉर्चर कर रहे हैं आप, टॉर्चर से संबंधित जो भी मामला आएगा वो दीवानी मामला में आएगा। यहां ध्यान दीजिए, यहां बलात्कार है, चोरी है, डकैती है, दहेज है, हथियार बेचना, चोट पहुंचाना, जख्म पैदा करना, किसी महिला को यौन शोषण करना, महिला हो या पुरुष हो यौन शोषण करना, माँ बाप को प्रताड़ित करना, आत्महत्या के लिए विवश करना, हत्या, लूट खसोट, डकैती, मार पीट, खून खराबा, जितना भी आएगा ये फौजदारी मामला में आएंगे। इसमें यानी कहने का मतलब है कि इसमें जो भी मामला आता है उसको हिंसा माना जाता है, हिंसात्मक प्रवृत्ति माना जाता है, इसको फौजदारी में कहेंगे। जो भी मामला अगर कोई लड़ाई झगड़ा में हो और हिंसा की अगर प्रवृत्ति हो तो वो फौजदारी मामला आएगा। लेकिन जमीन का कोई मामला हो, ठीक है, जमीन का कोई मामला हो, संपत्ति का भाई भाई के बीच बंटवारा का मामला हो या और किसी प्रकार का जो अधिकार से संबंधित हो, किसी को आप मानहानि करते हैं, लापरवाही हो रहा है, कोचिंग में पद प्रतिष्ठा का उल्लंघन हो रहा है, किसी को आप कुछ आप शब्द बोल दिए, तो वो वैसे जो आएगा वो किसमें आएगा, दीवानी मामले में आएगा। दीवानी मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होता, फौजदारी मामला में एफआईआर दर्ज होता है। दीवानी मामला में कोई भी मामला को जो है याचिका दायर किया जाता है न्यायालय में, दीवानी मामले में याचिका दायर किया जाता है न्यायालय में, लेकिन अब फौजदारी में जो है एफआईआर दर्ज करना है। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस उस मामले को जांच करती है और गलत पाए जाने पर उसे कानून के तहत जो है उसको क्या देती है, सजा देती है। और सजा अगर देती है, सजा में या तो उसको जेल भी भेज सकती है, ठीक है, या दंडित कर सकती है जो कानून के अनुसार हो। लेकिन इसमें जेल नहीं जा सकता, इसमें दंडित का प्रावधान है, मुआवजा का प्रावधान है। अगर दीवानी कोई मामला है तो उसमें क्षतिपूर्ति दिया जाता है और उसमें जेल जाने का प्रावधान नहीं है, दंडित उसमें किसी भी व्यक्ति को किया जाता है। दंडित कहने का मतलब है करने का प्रावधान दीवानी में है, लेकिन इसमें जो है इसमें भी दंडित होता है, लेकिन सजा देना है, जेल जाने की इसमें प्रावधान है, लेकिन इसमें जेल जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो आपका दीवानी और फौजदारी में ये चीज तो समझिए। इसमें जो भी आएगा, जमीन से जितने भी विवाद होंगे, जितने भी किसी का मानहानि कर रहे हैं, किसी को लापरवाही कर रहे हैं, किसी को पद और प्रतिष्ठा का उल्लंघन कर रहे हैं, संपत्ति का अधिकार जितना होता है उतना नहीं मिल रहा है, तो ये मामला दीवानी में आएंगे। इसके साथ साथ और होता है कि इसमें एक चीज और जानेंगे कि इसमें दोषी व्यक्ति को दंडित किया जाता है, जेल भेजा जाता है, उसमें नहीं भेजा जाता है, ये भी मैंने बताया। लेकिन एक चीज और है कि इसमें फांसी हो गया, फांसी और आजीवन कारावास
कि व्यवधान कानून फौजदारी के अंतर्गत आती है, दीवानी के अंतर्गत कभी भी किसी को फांसी या कभी किसी को कारावास की सजा नहीं देती है कानून। ठीक है, इसको सुनवाई करने के लिए जो कहा जाता है सिविल कोर्ट होता है, लेकिन इसको फौजदारी मामलों के लिए सुनवाई करने के लिए जो है फौजदारी अदालत होती है, इसको जो है मजिस्ट्रेट अदालत जो है इसको एक प्रकार की मजिस्ट्रेट अदालत जो कह सकते हैं कि फौजदारी मामलों की सुनवाई करती है। और इसमें जो है सिविल कोर्ट जो है दीवानी मामलों को निपटारा करने के लिए सिविल कोर्ट का प्रावधान है। ये कानून तो आज देखते हैं कई प्रकार के कानून व्यवस्था है, सरकार इसमें परिवर्तन आ रहा है। प्रारंभ में जो कहा जाता है कि माँ बाप को प्रताड़ित कर रहे हैं, किसी लड़की को अगर कोई छेड़छाड़ कर रहा है या उसी को बॉडी को उसके प्रतिकूल जो है आप टचिंग कर रहे हैं, ये मामला पहले फौजदारी में नहीं आता था, दीवानी में माना जाता था। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में इसको संशोधन करके जो है इसे किसी श्रेणी में फौजदारी की श्रेणी में रखा। क्यों? क्योंकि आजकल लड़कियों माताएं बहनें घर में भी सुरक्षित नहीं थी, घरेलू हिंसा का शिकार हो रहे थे। लेकिन इसीलिए इसको दहेज का मामला हो, आत्महत्या से संबंधित मामला हो, माँ बाप को प्रताड़ित करना और किसी को छेड़छाड़ करना, किसी के इच्छा के विरुद्ध काम करना, ये जो है भारतीय संविधान में संशोधन करके इसको फौजदारी मामला में दर्जा दिया, इसे हिंसा की श्रेणी में रखा। यानी इससे हम साफ कहा जा सकता है कि जो भी हिंसात्मक प्रवृत्ति होगी, हिंसा का जो भी मामला होगा वो फौजदारी माना जाएगा। और जो भी मामला खेत जमीन जायदाद अधिकार पद प्रतिष्ठा, किसी को ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, किसी को ज्यादा कुछ बोल दिए, गाली गलौज, ये जितने भी कहने का मतलब है ये दीवानी मामला है। दीवानी मामला में व्यक्ति जेल नहीं जाता, इसमें याचिका दायर किया जाता है, इसमें टॉर्चर, इसमें दंडित करने का प्रावधान है, मुआवजा देने का प्रावधान है। लेकिन इसमें नहीं, इसमें फौजदारी मामला कानून बहुत सख्त है। कानून के नजर में अगर जांच पाने पर अगर आप दोषी हैं तो आपको जेल जाना पड़ेगा, दंडित होना पड़ेगा। यहां तक कि एफआईआर में अगर पाया गया आप, तो कानून अगर चाहेगी तो आपको फांसी आजीवन कारावास दे सकती है। लेकिन दीवानी मामला में फांसी और आजीवन कारावास की कोई प्रावधान नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, किसी न किसी रूप में प्रोत्साहित करें। जय हिंद।